चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। आज क्या करना है, 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करना है। करते हैं धमाधम, फटाफट स्पीड में करते हैं आज, ठीक है। इन ए गार्डन देयर आर 6 डेजी प्लांट्स द फर्स्ट ईयर, ईच ईयर ए गार्डन एड्स 3 डेजी प्लांट। तो पहले 6 थे, फिर हर एक साल में 3 जुड़ रहे हैं, एक्स नंबर ऑफ ईयर्स। ही हैज़ 26 के जैस्मिन के प्लांट थे फर्स्ट ईयर एंड लॉज 2 ईच ईयर। हर साल 2 मतलब कम हो रहे हैं उसके, जल रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, वी डोंट गिव ए फक, ठीक है। व्हेन विल द नंबर ऑफ डेजी प्लांट इक्वल टू नंबर ऑफ, तो क्या थे पहले 26 थे, हर साल कितने 2 कम हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या है, 5x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर 4। तो 4 साल बाद दोनों की संख्या समान होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर एट ऑड प्लेसेस का सम कर दो, नंबर ऑफ इवन प्लेसेस का सम कर दो, दोनों का डिफरेंस निकालो, 11 या 0 आता है तो वो 11 से डिविजिबल है। तो इसमें ओड पे कौन सा, 1 8 4 कितना हुआ, 9 और 4 13, 2 0 1 3 3, कितना आ गया 10 आ गया। ये डिविजिबल नहीं है ना 11 से, यही पूछा है ये। चलो चले आगे। क्या यदि विद्यार्थी प्रति 3 घंटे पढ़ता है तो वह गणित कितने घंटे पढ़ता है, अंग्रेजी 3 घंटे। अंग्रेजी का देय कितना रखा है 15%, तो 15% बराबर 3 आवर्स है, तो 5% बराबर 1 आवर। और पूछा क्या है गणित का, तो गणित का 35% इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 आवर्स। चलो आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, बना लो ABC। उसकी लेंथ ऑफ साइड BC की 2 सेंटीमीटर लेस है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB को मान लिया x है, तो ये कह रहा है ये 2x माइनस 2 है। और द लेंथ ऑफ साइड AC एक्सीड्स लेंथ ऑफ साइड AB बाई 10। AB की x है तो ये x प्लस 10 है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 40, आसान सा ही हो गया। तीनों को जोड़ दो, क्या होगा x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 2, ये किसके बराबर दे रखा है 40 के बराबर। 4x इक्वल टू आ गया 32, x इक्वल टू आ गया 8। क्या पूछा है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट साइड पूछी है, स्मॉलेस्ट यही होगी, तो ये 8 हो गई, ये 18 हो गया, ये 8 दूनी 16, ये 14 हो गया, ठीक है। तो सबसे छोटा AB है, AB की 8 है, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन द सीधी सोल्ड हर स्कूटर फॉर, इतने रुपये में बेचा, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो इसके कोई भी तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। सेलिंग प्राइस पे 1/6 का प्रॉफिट है, मतलब SP को आप मान लो 6, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, फिर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 5। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वही एक्चुअल होता है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो होता है ना। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, तो 1/5 और ये कितना आ गया 20%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलें आगे। फ्रॉम ए पॉइंट T द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल है, ये पॉइंट T है, यहाँ से सेंटर पे जा रहा है, ये पॉइंट T है, ये 90 डिग्री है, ये 32 दे रखा है, ये 40 दे रखा है। 8 का मल्टीप्लाई देखो तो ये 8 गुणा 4 है, ये 8 गुणा 5 है, ट्रिपलेट बना रहे हैं ना, 4 5 और 3, ये 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 ये 24, ये 24 हो गई रेडियस। पूछा क्या है द डायमीटर, अगर डायमीटर पूछे तो उसको पहले लिख लिया करो कि भाई डायमीटर पूछ गया। कई बार क्या है अपनी ये चॉइस आया और यहाँ चॉइस है नहीं, ऑप्शन होता तो कई बच्चे क्या है 100 में से 20 बच्चे चॉइस को टिक करके और आगे निकल जाते हैं, फिर उनके लिए बुरा भी लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करके भी वो गलत अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, तो 2.5 नंबर का नुकसान हो जाता है। भाई 2.5 मतलब अगर आप कट ऑफ के आसपास हो तो 2.5 का मतलब होता है 4-5 हज़ार बच्चे। पिछली बार कितनी कट ऑफ कम हुई थी, 0.2 के आसपास कम हुई थी और 1000-1500 बच्चे इन हो गए थे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। तो लास्ट में पूछा क्या है, कई बार रेशियो उल्टा दे रखा होता है, जैसे पहले वाटर मिल्क का दे दिया, फिर अगली बार सेकंड वेसल में मिल्क वाटर का दे दिया, ऐसे,
ठीक है, छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स पे ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन क्लब आर। मेल फीमेल में क्या है, 2:3 है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 200 द रेशियो बिकम 5:6। देखो मेल्स का ही बढ़ा रहा है, फीमेल्स का नहीं बढ़ा रहा, ये 5:6 हो गया। तो देखो यहाँ फीमेल 3 है, यहाँ 6 है, जबकि चेंज हो ही नहीं रहा है। तो या तो 6 को 3 कर दो या 3 को 6 कर दो। 3 को 6 करना आसान लग रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे भी 2 से रेशियो मेंटेन करने के लिए ये हो गया। ठीक है, अब रेशियो मेंटेन हो गया। अब बताओ, ये 4 से 5 हो रहा है, पर यहाँ तो कह रहा है 200 बंदे बढ़ रहे हैं, मतलब 1 200 के बराबर है इस रेशियो के अंदर। तो इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स, तो 6 बराबर क्या होगा, 1200। ऑप्शन नंबर सेकंड। चले आगे। फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी टू हैव आइडेंटिटी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये देखो, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन के लिए सीधा सीधा पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं अपन इसी पीवाई की सीरीज में 2-3 बार। कंसेप्ट को एक बार फिर से ध्यान से देख लो क्या कहते हैं। इस कंसेप्ट में a1 a2 अपॉन b1 b2 अपॉन c1 c2 इक्वल होंगे इनका रेशियो। अगर इनफाइनाइट में मैनी सॉल्यूशन चाहिए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए तो ठीक है। a1 b1 ये क्या है, अगर 2 लाइंस दे रखी हैं तो उसमें a1 b1 ये होगा, देख लो c, ये 0 a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, पता चला a1 b1 क्या है। तो यहाँ पे a1 अपन लिख दो a/3, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा b/5, ये माइनस का है, -5 - 2a बराबर 1/3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और b की देखो a यहाँ पे है, 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कट गया, a 1 के बराबर हो गया। ठीक है, यही 1 यहाँ रखेंगे तो ये -2 बन गया, 5 - 2 3 हो गया, ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो -3/3 कट के -1 हो जाएगा। तो b = -1, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलें आगे। हाँ, इसमें क्या दे रखा है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखना पहले कि ऊपर जो डाटा दे रखा होता है ना, ये ऊपर वाला, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती 10 में से 9 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, नीचे जो पूछ रखा है उसको पढ़ो, अगर टाइम कम है तो लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे उसी से। तो इसमें देखो, इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द टेनिस एंड फुटबॉल इज इतना है। टेनिस 14%, फुटबॉल 15%, मतलब 29% इक्वल टू दे रखा है 145। 29 5 145 होता है, तो 1% का इक्वल क्या हो जाएगा 5। 100% के इक्वल क्या हो जाएगा 500। यहाँ से अपन ने 3 0 हटाई थी, तो यहाँ 3 0 लगा दो, ये उत्तर हो जाएगा 5 लाख, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलें आगे। ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा। इसमें देखो, ये कोट पावर 4 5 इक्वल टू, इसको कोट स्क्वायर को इधर ले जाओ, 1 + कोट स्क्वायर 5। 1 + कोट स्क्वायर 5 क्या हो सकता है, कोसेक स्क्वायर। और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कोट पावर 5 कोसेक स्क्वायर 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोस की पावर 4 5 अपॉन साइन की पावर 4 5। और कोसेक का ये क्या होगा 1 अपॉन साइन की पावर 2 5। यहाँ से क्या निकला, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, कोस 4 5 = साइन स्क्वायर 5। इसको अपन यहाँ रख देंगे, यही पूछा क्या अपन से, कोस पावर 4 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 क्या होगा, यहाँ पे रख दो साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5। ये किसके बराबर होगा 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चले आगे। पेन का कलर चेंज करेंगे, वाइट करते हैं यार। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर विद एन आर्क लेंथ
ऑफ 44, विच सब्सटेंस एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक सेक्टर है, सेक्टर बनाओ। ठीक है, ये 30 डिग्री है, इसकी लेंथ 44 दे रखी है। तो 2πr, वैसे तो पूरी परिधि होती है क्योंकि 2π एंगल होता है उसमें पूरे सर्कल का। तो लेंथ ऑफ आर क्या होती है, आर थीटा। तो थीटा कितना है, π/6 इंटू आर इज इक्वल टू कितना देखा है, 44। यहाँ से आर कितना आ गया, 44 गुणा 6 गुणा 7 बटा 22। आर इज इक्वल टू आ गया 84। पूछा क्या है, विच फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे होगा, πr² होता है। πr² ही तो होता है पूरे सर्कल का, जबकि होना चाहिए 2π का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, थीटा अपॉन 2r² होता है। यहाँ थीटा कितना है, π/6 है, तो π/12 इंटू r², 84। 84 मल्टीप्लाई बाई 84 कितना होगा, 22/7, 1/12, 84, 84, 12 छिके 12 7 84, 84 84 गया, 84 मल्टीप्लाई बाई 22, 168, 8 8 से 14, 4 1 7, 48। ठीक है, ओके, नहीं 8 आएगा ना, सॉरी, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। इफ m प्लस n इज इक्वल टू चॉइस, तो m-16 प्लस n-8 की, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये चॉइस इधर है तो इसको m प्लस n बराबर चॉइस है तो इसको लिख लो m-16 प्लस n-8। ये किसके बराबर, 0 के। दोनों तरफ क्यूब कर दो, m-16 की क्यूब, n-8 की क्यूब, m प्लस n माइनस चॉइस, ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और ये किसके बराबर हुआ, ये पूरा 0 के बराबर ही तो था, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, टू सिलेंडर्स हैव द रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इन द रेशियो ऑफ r1 r2, 4/5, हाइट्स h1 h2 5/7। कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या हुआ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2π r1 h1 अपॉन 2π r2 h2। 2π से 2π कैंसिल आउट, r1 h1 r2 h2 7, 4/7, ऑप्शन नंबर सेकंड। चले आगे। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर्स। एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो सम ऑफ 46 नेचुरल, स्क्वायर ऑफ 46 नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1 अपॉन मल्टीप्लाई 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, तो टोटल सम तो ये हो जाएगा अपॉन टोटल नंबर कितना है n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा n+1 2n+1 अपॉन 6। n कितना है 46, तो 47 मल्टीप्लाई बाय 93 अपॉन 6। 93 को 47 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना है 1734। अब इसमें 6 का डिवाइड कर दो, 7
728.5, ठीक है, 728.5 ये आ जाएगा। अगला, ए थीफ pursued by policeman was 150 meter ahead at the start. If the ratio of the speed of the policeman to the thief is, स्पीड का रेशियो क्या है पुलिसमैन और थेफ्ट में? 5:4। यहाँ थीफ है, यहाँ पुलिस वाला है, 150 मीटर का गैप है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो होगा, 5:4। तो जब ये पकड़ में आएगा तो उस टाइम थीफ भाग चुका होगा 4, पुलिस वाला भाग चुका होगा 5। इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, और वो 1 डिफरेंस कौन सा होगा? जो 150 मीटर का होता है, क्योंकि तभी तो पकड़ में आएगा। तो अगर 1 का डिफरेंस 150 के बराबर, इसमें पूछा क्या है? द थीफ गो बिफोर ही इज कोट। थीफ कितना भाजा? वो 4 भाजा, 4 को 150 से, 1 का 150 या 4 का हो गया 600 मीटर, 600 मीटर भागा वो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2000, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। 20,000 एम्प्लॉय का है इन कंपनी। स्टडी द गिवन चार्ट। इफ 30% ऑफ द एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी आर फीमेल्स, देन हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट? कौन सा डिपार्टमेंट? डी डिपार्टमेंट। डी 30% है, ठीक है, तो टोटल कितना है? 20,000 लोग हैं, उसमें से डी कितना है? 30% है, और उस 30% का 70% कितना है? कौन है? मेल है, यही निकालना है मेल कितना है। तो 0, ये 2 0 गई, 2 0 से ये 2 0 गई, ठीक है। 7 या 21, 21 दूनी 42, 4200 आदमी है। ऑप्शन नंबर सेकंड। चले आगे। What is the ratio of the month having the highest production to the month having the least production? हाईएस्ट प्रोडक्शन वाला कौन सा मंथ है? नवंबर, 108। लिस्ट वाला कौन सा है? 45। 9 से कट रहे हैं 5, 12 में 108, ठीक है, 12:5 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 7, tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/7। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। 3 है, 7 है, ये क्या है? √58 है। अब देखो साइन थीटा क्या होगा इसमें? 3/√58। कोस थीटा क्या होगा? 7/√58। तो रूट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, फिर कॉमन हो गया, कटना ही है √58, तो इसको लिखते ही नहीं है ना, सीधा लिखो 7 गुणा में 3 प्लस 5 गुणा में 7 कोस वाला, नीचे 7 गुणा में 3 साइन का 3 आएगा, माइनस 2 गुणा में कोस का 7 आएगा। ऊपर हो गया 35 और 21 56, नीचे हो गया 21 माइनस 10 11, 56/11 हो जाएगा। ओह, इसका ऑप्शन ही नहीं लिखा गया, चलो सॉरी, पर इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ए पर्सन बोरोड सम मनी ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 4 years he returned 9/5 of the money to the lender. What was the rate? देखो उसने रिटर्न किया इतना किया, 9/5 किया है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1 सही 4/5। एक तो उसका जो उधार लिया था वही था, लुटाया तो उसने, बाकी ब्याज कितना दिया उसने? 4/5। 4/5 का मतलब होता है 80%। 4 साल में 80% दिया है, 1 साल का कितना हो गया? 20%। तो उसकी मंथली क्या है? मंथली नहीं, ईयरली उसका क्या इंटरेस्ट क्या है? 20% पर एनम। चले आगे। सोल्व द फॉलोइंग 1/1 प्लस एलसीएम ले लो ना इसका सीधा सा। ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या बचा? 2/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? 2 कोसेक
स्क्वायर थीटा, सेकेंड ऑप्शन। चले आगे। एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम 20 kg राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% होता है। ये क्या कह रहा है भाई, राइस और व्हीट है, अमाउंट, प्राइस। पहले ये 20 kg कंज्यूम करता था राइस को, और व्हीट को 8 kg, प्राइस इनके थे। The price of rice is 20% of the price of the wheat। अच्छा, व्हीट का ये देखो ये 20% ही था, तो ये अगर 5 है तो ये 25 हो जाएगा, या फिर इसको 1 ले लो तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। रिजल्टिंग इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द 300 रुपये, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, इसको x मान लो, इसको 5x, तो निकालो 20x प्लस 8 40x, ये 300 के बराबर है। 60x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 5, मतलब यही है। ये 5 रुपये का था, ये 25 रुपये का था व्हीट। अब क्या हो रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ द व्हीट इज इंक्रीज बाई 20%, व्हीट का 20% से इंक्रीमेंट हो गया, मतलब ये 30 रुपये का हो गया। अब तो व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन द राइस कंज्यूम इज नीडेड, तो कह रहा है व्हीट तो मैं कम नहीं कर रहा, राइस कम कर रहा हूँ। तो अब देख लो भाई, 8 किलो राइस के कितने रुपए लग रहे हैं, 8 गुणा 30, मतलब 240 रुपये में तो केवल व्हीट ही आ रहा है। पीछे रुपए कितने बचे, उसने कहा 300 रुपये में ही खरीदना है मेरे को, पीछे रुपये बचे 60 रुपये में 5 के भाव से कितना आ जाएगा, 12 5 60, 12 kg आ जाएगा। पहले कितना मंगवाता था, 20 kg, कितना कम हो गया, 8 kg। 8 kg कितने पे कम हो गया, 8 कितने पे कम हो गया, 20 पे, तो कितना परसेंट हो गया, 40% कम हो गया। तो 40% से कम करना पड़ेगा अपने को। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज 180 एंड इट वाज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, द डिस्काउंट इन रुपीज इज, इसका मतलब क्या है, 15% निकालना है 180 का यार, क्या है। जीरो से जीरो गया, 9 5 3 9 दिया 27 रुपये हो जाएगा। ओ, इसके भी ऑप्शन नहीं है, चलो 27 हो जाएगा इसका। ठीक है। ये पूछा है कि कितना डिस्काउंट दिया है, कितना दिया है, 15% दिया है, उसको रुपीज़ में पूछा है, तो 180 का 15% निकाल लो। 2 pipes A and B can fill a tank in 48 minutes। ठीक है, 48 मिनट्स में, दूसरा 66 मिनट्स में respectively। If both the pipes are open simultaneously, then after how many minutes should pipe B be closed? अच्छा, क्या कह रहा है, समझ में आया कुछ। A और B है, ये 48 में कर रहा है, ये 66 में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 528, ये 11, ये 8। ठीक है, वर्क एफिशिएंसी होगी ए और बी के। अब ये कह रहा है बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ मैनी क्लोज द टैंक फिल इन, कह रहा है 32 मिनट में पाइप भरना चाहिए और बी को बीच में बंद करना है। ए तो बंद नहीं हुआ ना, ए कंटिन्यूसली 32 मिनट तक चला है। और ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 11, 2 3 2 5 और 3, तो 352 काम तो केवल ए ने किया है। तो बी ने कितना काम किया है, 352 माइनस करो 176 काम बी ने किया है। तो बी ने कितनी देर में 176 काम किया वो निकाल लो। बी की वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 8 काम पर मिनट, या 8 यूनिट काम कर रहा है पर मिनट, तो 8 से डिवाइड करो, मतलब 22 मिनट बाद बंद कर देना है। ठीक है, तो 22 मिनट तक तो वो चला है। इसको सोल्व करो, इसको जोड़ ही लो ना पहले। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, फिर भाग 4 ऑफ वाला पहले सोल्व होगा, तो ये कितना गया, 2 आ गया। 16 में से 2 का भाग गया, 8 आ गया। 8 गुणा 8 64 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, 63 आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल डी एफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी इंटरसेक्ट साइड
ई, ट्रायंगल बना लो, डी ई एफ एन, एंगल डी इंटरसेक्ट्स साइड ई एफ। इफ डी इज इक्वल टू 36 दे रखा है, डी एफ इज इक्वल टू दे रखा है 40, ई एफ दे रखा है 38, ये है 38। ये दोनों एंगल इक्वल, हाँ ठीक है। इसके लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि ई डी अपॉन डी एफ इक्वल टू क्या होगा, ई एन अपॉन एन एफ। जब एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करता है ना, तो साइड्स को जब कट करते हैं तो इस रेशियो में कर देता है। जैसे ई डी ये बटा ये किसके बराबर होगा, ये बटा इसके, ठीक है। ये भुजा बटा ये भुजा, ये भुजा बटा ये भुजा बराबर होगी, तो कर दो 36 बटा 40 बराबर ई एन अपॉन एन एफ। ये कितना आ गया, 9 बटा 10 बराबर ई एन अपॉन एन एफ। ये 19 रेशियो में, देखो ई एन और एन एफ दोनों मिलके कितने हैं, ये 38 है। इधर ये रेशियो कितना हो रहा है 19, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा ना। तो 9 को 2 से कर दो, ये ई एन हो जाएगा। तो ई एन इज इक्वल टू आ गया 18, एन एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 10 को 2 से किया 20 आ गया, दोनों का सम 38 हो गया। तो पूछा क्या इसने, एन एफ की लंबाई पूछी है, एन एफ इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये ध्यान रखना कि एंगल बाइसेक्टर जब साइड्स को डिवाइड करता है वो तो किस रेशियो में डिवाइड करता है। चलें आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी कल करते हैं। और भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है फिर उससे।